नमस्कार, वेलकम टू अकान किचन। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं उड़ीसा का फेमस दालमा, जो भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथपुरी में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ये महाप्रसाद बहुत ही न्यूट्रिशियस है, सब्जियों से भरा, डिवाइन और सात्विक। इसमें बहुत सारी सब्जियां डलती हैं, इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। इसको सांभर के साथ कंफ्यूज मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल सांभर से अलग होता है। बस एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ सब्जियां बहुत ज़्यादा डाली जाती हैं। तो बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी आपसे मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर्स अफन गायदशाह, एसएस फूड एंड क्रिएशन, बांके बिहारी लाल की जय, इन सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं पंचफोरन बनाने से, यानी 5 मसालों के मिश्रण से। तो इसमें लिया है 1 चम्मच सरसों के दाने, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच लिया कलौंजी। मतलब सभी चीज़ों को आपने बराबर लेना है और ड्राई रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। अब इसको हम कूट लेंगे, चाहे तो आप मिक्सी में भी इसको घुमा सकते हैं, लेकिन याद रखिए बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है इसका। तो इसलिए मैंने इस तरह से कूटा है इसको, जिससे ये बिल्कुल दरदरा आया है, क्योंकि दरदरा रखने से इससे हमारे दाल में को बहुत ही अच्छा टेक्सचर मिलेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी इससे आएगा। तो देखिए बिल्कुल दरदरा है, पाउडर बिल्कुल भी नहीं है ये। तो अब यहाँ पे ली हैं कुछ सब्जियाँ, जैसे सीताफल, गाजर, बैंगन, आलू, कच्चा पपीता, कच्चा केला और परमल। ये कच्चा पपीता और कच्चा केला इसमें ज़रूर डाला जाता है, बाकी अपनी कोई भी पसंद की सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब लेते हैं हम दालें। यहाँ पर लिया है 1 कप अरहर की दाल, आधा कप लिया है मैंने चना दाल और 1/4 कप लिया है मैंने धुली मूंग की दाल। आप चाहें तो खाली अरहर की दाल से भी इसको बना सकते हैं, या 3 की जगह 2 दालें मिक्स करके बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है, तो मैंने 3 दालों का मिक्सचर लिया है। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे और हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अब इसको हम धो लेंगे। देखिए दालें हमारी हैं, चाहे रोस्ट करें या ना करें, हम इसको धोना तो ज़रूरी है। तो इसको 2 से 3 बार मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको प्रेशर कुकर में हम पकने के लिए डाल रहे हैं। प्रेशर कुकर में हम पानी इतना ही डालेंगे कि हमारी अभी दाल भीग जाए, क्योंकि देखिए ये जो दालमा होता है ना, बिल्कुल दाल की तरह पतला पतला नहीं बनाया जाता, इसको बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा बनाया जाता है। तो हम केवल उतनी ही दाल डालेंगे जितनी इसकी पकने, पानी डालेंगे इसमें जितना इसके पकने के लिए ज़रूरी हो। तो अभी मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले थे, यानी नमक और हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि मुझे इसकी इस तरह से झाग कलेक्ट करनी थी, ये सारी झाग यहाँ से हटानी है। तो जब भी आप दाल बनाएं तो याद रखिए ये झाग जो ऊपर बन जाती है इसको ज़रूर हटाएं, क्योंकि ना तो ये हेल्थ के लिए अच्छी है और ना ही टेस्ट के लिए। तो जितनी झाग आप निकाल सकते हैं उतनी झाग आप निकाल दीजिए। जब सारी झाग निकल जाएगी तभी हम इसमें मसाले डालेंगे, क्योंकि पहले डाल देंगे तो वो मसाले तो वेस्ट जाएंगे, क्योंकि आधा पानी तो हमारा निकल जाता है। तो पहले इस तरह से झाग निकाल लीजिए और उसके बाद ही हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। तो ये लिया है 1 चम्मच मैंने रॉक साल्ट का और 1 चम्मच ले लिया मैंने हल्दी। इसको हम मिक्स कर लेंगे इसमें। और जितनी भी हमने सब्जियां ली हैं वो सब्जियां भी देखिए मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट ली हैं। बहुत छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, क्योंकि दालमा की ब्यूटी यही है कि इसमें बड़े बड़े टुकड़े जो सब्जियों के नज़र आते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है उससे। तो अब सारे टुकड़े काट लिए, लेकिन जो परमल है मैंने परमल को इस तरह से बस कट लगाया है। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 साइड कट लगा दिया इसके, और इस तरह से पूरा ही डाल रही हूँ। अब चाहे तो इसको भी टुकड़ों में काट सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से डालना पसंद है। तो अब सारी सब्जियां डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे। ज़रूरत लगे तो और पानी भी मिला सकते हैं इसमें। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें पानी मिला दिया, क्योंकि अभी ये कुक होंगी सब्जियां भी, तो पानी और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें 1 टेबलस्पून मिला दिया ऑयल का। अगर आप उबलने वाली दाल में अगर ऑयल मिलाकर उबालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो अब इन सब चीज़ों को हम केवल 2 विसल तक कुक करेंगे। जब 2 विसल आ जाएंगी तो प्रेशर पूरा निकलने देंगे अपने आप, और जब पूरा प्रेशर निकल जाए तो तब हम अपने कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो देखिए इसमें पानी है जो बिल्कुल हमारी सब्जियों ने बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें मैंने डाला है 1/2 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, उसका पाउडर डाला है, और थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि सब्जियां बिल्कुल एकदम ड्राई थी हमारी। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि इसका टेक्सचर थोड़ा सा ठीक हो जाए। अब देखिए बिल्कुल ये कितनी गाढ़ी गाढ़ी लग रही है। अब इसमें डाल दिया है मैंने आधा चम्मच अदरक और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल। देखिए हम ऑथेंटिक रेसिपी बना रहे हैं, तो जो ऑथेंटिक रेसिपी है हमारी उसमें ये ताज़ा नारियल ज़रूर डाला जाता है, और अगर आप नहीं चाहते तो मत डालिए। तो यहाँ पर लिया है तड़के के लिए 2 से 3 चम्मच देसी घी, उसमें डाला हींग, डाली है मैंने सूखी लाल मिर्च,
और उसके बाद डाली है साबुत लाल मिर्च, देगी मिर्च और डाला है हमारा पंचफोरन। पंचफोरन मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के डाला, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इस सारे तड़के को हम अपनी दाल में मिक्स कर लेंगे और देखिए क्या बिल्कुल इतना बढ़िया लग रहा है देखने में, बस मन कर रहा है अभी खा लें। तो अब इसको आप चपाती के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। और भगवान को याद करिए साथ में और अपने आनंद उठाइए इसका। तो लीजिए मैंने इसको चावलों के साथ कर दिया है सर्व। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में जो रेड कलर का बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू माय वीडियो।